नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। कपाट खुलने से पहले भारी बर्फबारी हुई है। 25 अप्रैल से दरअसल केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। बर्फबारी को देखते हुए रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। श्रद्धालुओं से मौसम का पूर्व अनुमान देखने की अपील की गई है। यात्रा के दौरान कोविड के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। कल कपाट खुल रहे हैं बाबा केदार के, और ऐसे में उससे पहले यहां पर भारी बर्फबारी हुई है। सरकार ने फिलहाल रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। श्रद्धालुओं से मौसम का पूर्व अनुमान देखने की अपील की और उसके बाद ही दर्शन के लिए पहुंचने के लिए कहा। देखिए, भारी बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा कल प्रारंभ हो गई है। कल दोनों के कपाट खुल गए हैं। मैं स्वयं वहां गया था। पूरे देश से आए हुए श्रद्धालुओं में एक जोश है, एक मैं कहूं कि आस्था श्रद्धा का एक बड़ा वेग वहां पर देखा जा सकता है, लोगों के अंदर देखा जा सकता है। यात्रा अच्छी चल रही है। 25 तारीख से भगवान बाबा केदारनाथ जी के कपाट भी खुल रहे हैं। 27 से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। लेकिन केदारनाथ जी में पिछले 10 दिनों से लगातार उस मार्ग पर भारी बर्फबारी हो रही है। इसलिए हम बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश श्री गंगोत्री यमुनोत्री में कपाट खुलने के मौके पर पुष्प वर्षा होगी। पुष्कर, देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और दूसरी तरफ भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, और खासकर केदारनाथ में जहां पर कल कपाट खुलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरह से लगातार जो है मौसम अपना करवट बदल रहा है। लगातार जो है यहाँ पे मौसम अभी भी जो है जनपद चमोली की बात करी जाए तो सुबह से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र यहाँ पे बर्फबारी हुई है। अगर केदारनाथ धाम की आपने बात करी तो केदारनाथ धाम में पिछले 10 दिनों से जो है लगातार जो है बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हालांकि कल सुबह यहाँ पे भगवान केदार के कपाट जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी के साथ साथ जो है यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है या जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम जो चल रहा है, इससे भारी दिक्कतों का सामना जो है इन लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों इसको बर्फ को हटा के जो है पूरा रास्ता साफ कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो तस्वीरें जो सामने आई हैं कि कल 3 दिन से लगातार जो है भारी बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना जो है प्रशासन को भी करना पड़ा, जो चारधाम यात्री यहाँ पे आएंगे उनको भी करना पड़ा है। बिल्कुल पुष्कर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर उत्साहित होते हैं कि जिस दिन बाबा केदार के कपाट खुलेंगे वो उस दिन दर्शन करेंगे। अब ऐसे में ये जो बर्फबारी हुई है तो कई सारे यात्री ऐसे होते हैं जो पैदल जाते हैं दर्शन करने के लिए, और ये एक लंबा मार्ग है। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बर्फबारी से फिसलन वहां पर बढ़ेगी और ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि पहले दिन जो है आपने गंगोत्री यमुनोत्री में देखा कि एक महिला की यहाँ पे मौत हो गई थी, लेकिन उसको लेकर जो है प्रशासन जरूर हरकत में आया है, शासन जो है हरकत में आया है। क्योंकि केदारनाथ धाम की जो यात्रा होती है वो पैदल मार्ग से यात्री, अधिकतर लोग जो है यात्रा जो है पैदल मार्ग से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस प्रशासन की यहाँ पे मौजूद है। 4,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी को पूरे यात्रा मार्ग पे लगाया गया है। केदारनाथ की अगर मैं बात करूँ, केदारनाथ को जो है जिस तरह से घटनाएं जो सामने आती हैं, क्योंकि लंबा पैदल मार्ग है, यहाँ पे SDRF भी तैनात है, आर्मी भी तैनात है, ITBP भी तैनात है। तो तमाम तरह जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है, लगातार जो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज सुबह से ही जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ में दोनों धामों में बर्फबारी हो रही है। मयूर दीक्षित जो रुद्रप्रयाग के जो DM है, उनका सिरे से ये कहना है कि यात्री तभी आए जब मौसम साफ हो जाए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है लेकिन आपको दर्शन कराए दिए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से आपने बात करी कि जब सुबह जो है 6:20 में जो केदारनाथ के जो कपाट जो दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन जो घोड़े खच्चर हैं या जो आम नागरिक हैं या जो आम जो
काश्तकार होते हैं, इनको भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। हालांकि जो लोग कल सुबह यहाँ पे पहुंचेंगे, इनके लिए व्यवस्था भी यहाँ पे कर दी गई है, टेंट लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये निर्माण कार्य का काम भी यहाँ पे चल रहा है। जो मास्टर प्लान के तहत जो काम हो रहा है, बर्फ हटाने का काम, रास्ते जो है क्लियर यहाँ पे शासन कर रहा है, लेकिन लगातार जो है बारिश हो जा रही है, बर्फबारी हो जा रही है, दिक्कतों का सामना तो इनको भी करना पड़ रहा। लेकिन जब कल का समय होगा, कल सुबह के जब यात्री यहाँ पर पहुंचे, हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं, जब भोले के यहाँ पे दर्शन होते हैं, और आज शाम को जो है यहाँ पे 5 बजे जो है केदारनाथ की जो डोली है वो भी यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और उत्तराखंड सरकार को भारी दिक्कतों का सामना जो है इस समय केदारनाथ की यात्रा को लेकर जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि 30 अप्रैल तक जो है रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है केदारनाथ धाम के लिए। देखिए, जिस तरह से बर्फबारी हुई है, ऐसे में जो श्रद्धालु है उनका पहुंचना भी ठीक नहीं है, कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। आप बने रहिए पुष्कर, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में 5 जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री दोनों धाम में बर्फबारी होने से व्यवस्थाओं के काम बाधित हो रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो तीर्थ यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने को लेकर बीकेटीसी और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर तीर्थयात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। दरअसल ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश, श्री गंगोत्री, यमुनोत्री में कपाट खोलने के मौके पर पुष्प वर्षा होगी। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर यात्रियों पर पुष्प वर्षा होगी। पुष्प वर्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार बीडी सिंह को शासन ने विशेष तौर पर नामित किया है। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। सहयोगी पुष्कर नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, देखिए जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में हमने ये कई बार देखा कि जब कोई विशेष स्नान होता है तो वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उन पर पुष्प वर्षा की जाती है। लेकिन अब ये उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। चारधाम यात्रा क्योंकि शुरू हो रही है तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर जब द्वार खुल रहे हैं तो पुष्प वर्षा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरह से चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से शुरू हो गई है, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी जो है फूलों की वर्षा हुई और उत्तराखंड में पहली बार जो है चारों धामों में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है फूलों की वर्षा होगी। जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे और फूल बरसाने के साथ साथ चाहे आप केदारनाथ की बात कर लीजिए या बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, दोनों मंदिरों में जो है फूलों की वर्षा होगी। हालांकि केदारनाथ की अगर बात कर जाए तो केदारनाथ में जो है मंदिर को सजाने का काम जो है यहाँ पे किया गया है, चल रहा है और कल शाम तक जो है मंदिर में जो जिस तरह से जो प्रांगण होगा वो भव्य रूप से हमको देखने को मिलेगा। चाहे क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि श्रद्धा और आस्था एक ऐसी चीज है कि यानी 2013 की आपदा में भी लोगों ने कहा था कि आपदा से जो है यात्रा नहीं चलेगी, लेकिन बर्फबारी और बारिश जो है आस्था पर भारी नहीं हो सकती, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग केदारनाथ धाम भी पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम भी पहुंचेंगे। ये आश्वासन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दे रहे हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी दे रहे हैं। हालांकि फूलों की वर्षा की अगर आपने बात करी तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के दोनों मंदिरों में जो है कपाट खुलने के समय यानी कि सुबह का जो समय होगा वो एक ऐसा समय होगा कि फूलों की वर्षा होगी। चारों ओर जो है भगवान शिव के नारे लगेंगे, उसके बाद जो है फूलों की वर्षा जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा होगी। लेकिन जिस तरह से तैयारियां हैं, एक संदेश देने की कोशिश जो है पूरा प्रशासन, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे पर्यटन मंत्री हो, तमाम सारे लोग जो है एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड है, जो चारधाम यात्रा है, ये सुगम है, सरल है। इसको लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी ने एक नया पैटर्न जो है इस साल की 2023 की जो यात्रा है इसमें जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो फूल बरसाए जा रहे हैं, ये सराहनीय काम भी स्थानीय लोग कह रहे हैं और एक कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ में पहली बार ये काम हो रहा है। चलो, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुष्कर इस तमाम जानकारी के लिए।
वहीं चारधाम यात्रा की अगर हम बात कर लें तो हरिद्वार में चारधाम यात्रा में कोई भी सड़क हादसा ना हो, इसे रोकने के लिए अब पुलिस सख्ती दिखाएगी। बॉर्डर पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाएंगे, रफ्तार पर नजर रखी जाएगी, तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हाईवे पर स्पीड गन से चेकिंग नहीं हो रही थी। पुलिस की सख्ती से सड़क हादसे पर काफी हद तक लगाम लगने की संभावना है। चारधाम यात्रा के दौरान हाईवे का वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए एसएसपी अजय सिंह नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक हाईवे पर वाहनों की गति निर्धारित की है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे और हरिद्वार क्योंकि प्रवेश द्वार है चारधाम यात्रा के लिए, दबाव बढ़ेगा और ऐसे में सड़क हादसे ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चारों लगातार ही चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार पर जिला प्रशासन एक विशेष तैयारियां कर रहा है। लगातार ही हादसे हो रहे थे, उसकी लगातार सूचना मिल रही थी। उसी के बाद से अब पुलिस महकमे की एक विशेष तैयारी है, यानी जो ओवर स्पीड वाहन को चलाएंगे उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इतना ही नहीं, स्पीड गन से यह चेकिंग की जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ तमाम सड़कों पर बोर्ड भी लगाए गए हैं, अलग अलग स्पीड यहाँ पर निर्धारित की गई है। कार के लिए अलग स्पीड होगी, बड़े वाहन के लिए अलग होगी और मोटरसाइकिल के लिए अलग होगी। यानी कहा जा सकता है कि इस अभियान के तहत जो हादसे होंगे उनमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में जो यात्री है वो लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही वजह है कि सबसे पहले जो यात्री होते हैं हरिद्वार आते हैं, उसके बाद अपना पंजीकरण कराते हैं, उसके बाद मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहीं से चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। उसी के लिहाज से जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी एक विशेष तैयारियां की गई है। चारुल, बिल्कुल, ये और समझना चाहेंगे आपसे कि क्या गाइडलाइंस भी किसी तरह की जारी की जाएंगी और किस तरह से, क्योंकि अब आपने अक्सर देखा होगा कि प्रवेश द्वार है हरिद्वार, तो वहां पर ट्रैफिक को लेकर कई सारी समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक जाम लगता है, घंटों घंटों लोग वहां पर खड़े रहते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए चारुल, अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, 33 अलग अलग जगह पर बोर्ड चस्पा किए गए हैं, यानी यात्रियों को बताने के लिए कि भाई कहां पर आपको किस तरह से अपनी गाड़ी चलानी है, वाहन की कितनी स्पीड यहां पर रखनी है। उसी को लेकर तमाम गाइडलाइन भी जारी की गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि यात्रा के मद्देनजर और तमाम जो बड़े पर्व हरिद्वार में होते हैं उसी के लिहाज से यहाँ पर एक विशेष तैयारियां की गई है। चारुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उत्तराखंड के लक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के लगातार मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं और कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला है। आशा कार्यकर्ताओं ने ये जन जागरण अभियान चलाया है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उत्तराखंड के लक्सर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हरिद्वार देहात, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहने का निर्देश दिया। आशा कार्यकर्ताओं के जरिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य केंद्र पर अलर्ट जारी कर दिया है। लक्सर और खानपुर के सीएचसी पर ऑक्सीजन से अटैच 18 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपलिंग को भी शुरू किया गया है। जो डायरेक्शन मिले हैं हमें शासन से, डीजी मैम से, सीएमओ सर से, उसके आधार पे इन्फ्लुएंजा का जो नया वेरिएंट है SCN2A, उसमें मेनली जो सिम्टम्स आ रहा है उसमें बुखार, खांसी और जुकाम जो 2-3 हफ्ते का हो जाता है उसके लिए। तो मेरी लोगों से यही है कि वो मास्क पहन के रखें। अगर उन्हें बुखार आ रहा है, ज़्यादा नहीं है तो घर पे ही रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें। दूसरा है कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो वो हमारे जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, CSC हैं, PSC हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर, वहाँ जाके भी इलाज करा सकते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे भी होगा हम उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो चल रहा है ट्रीटमेंट वैसे चलाएंगे।
हमारे साथ सहयोगी जसवीर जुड़ रहे हैं लक्सर से। जसवीर, देखिए मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के और देश भर में ये आलम देखने को मिल रहा है। लक्सर में क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए चारुल, व्यवस्था तो वैसे पूरे जनपद में ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो दावे कर रहा है चाकचौंध व्यवस्था के, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है लक्सर और उसके आसपास के इलाके यानी खानपुर है जो बॉर्डर है और लक्सर का बॉर्डर यानी बाला वाली, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां कहीं ना कहीं कोरोना का ज्यादा खतरा बढ़ा रहता है। पहले भी सब ज्यादा मामले जो दूसरे प्रदेश से आए थे तो इन्हीं क्षेत्रों से होकर, तो इसलिए यहाँ से स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। और यदि हम लक्सर और कानपुर की बात करें तो दो बड़े जो सीएचसी केंद्र हैं यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 18-18 बेड के आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है गांव-गांव में जो फिलहाल सर्वे किया जा रहा है खासतौर पर और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, यानी कि जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं खांसी जुकाम वायरल, अगर ज्यादा किसी को दिक्कत है या फिर छींकने के मामले, जिस तरह कहते हैं कि भाई जुकाम से वो कई दिन पीड़ित था और फिर अचानक कोरोना से पीड़ित हो गया, तो ये कहीं ना कहीं उससे पहले ही इन लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई अपनी जांच करा लें और जो आसपास के जो सक्षम निजी चिकित्सालय उनमें भी करा सकते हैं, लेकिन कोरोना के लिए सरकारी अस्पताल में आना पड़ेगा, ये जरूरी है। साथ में अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए, जन जागरण अभियान को बढ़ाने के लिए अब पंचायत प्रतिनिधियों की भी जल्दी मदद ली जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू हुई है और अब आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, इसे लेकर भी चिंता बढ़ी हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने डिमांड की है कि जो बॉर्डर है उस पर भी कहीं ना कहीं मेन पावर यानी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें वो बढ़ाई जाए और इस तरह का, हालांकि अभी तक कोई एसओपी नहीं जारी नहीं हुई है, पिछली गाइडलाइन पे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, पर सावधानी बरत रहा। यदि कोई वाहन जिसमें ज्यादा तादाद में लोग हैं और उनमें कोई सभी को एडवाइस दी जा रही है कि वो अपना कोरोना जांच करा लें और उसके बाद ही चारधाम यात्रा के लिए आए। बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी के लिए। वाइब्रेंट विलेज योजना की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सराहना की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री का लगातार उत्तराखंड का दौरा चल रहा है और हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिथौरागढ़ दौरे पर आए थे, जहां सीमावर्ती गांव पहुंचकर पीयूष गोयल रात्रि में उन्होंने विश्राम किया और कई कार्यक्रम में शरीक हुए। सीमावर्ती गांव को विकास को गति मिलेगी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ गए। हितेश, वाइब्रेंट विलेज योजना को लेकर कई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं और इसको लेकर ये जो बात कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का एक विशेष लगाव उत्तराखंड से, ये हमने पहले भी देखा है, चाहे केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को बजट देने की बात हो या प्रधानमंत्री का केदारनाथ से, बाबा केदार से लगाव हो, वो लगातार यहाँ पर आते हैं, हालचाल लेते हैं, कोई भी घटना होती है सबसे पहले प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हैं। तो इस कड़ी में कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है और वाइब्रेंट विलेज योजना चल रही है अच्छी तरह से। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का कोई भी बड़ा आयाम हो उसको लेकर प्रधानमंत्री का हमेशा से ही उत्तराखंड का जो रुख रहा है वो सकारात्मक रहा है। बड़े बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है। और रही बात अब वाइब्रेंट विलेज की, तो लगातार जो केंद्र के जो मंत्री है वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और सीमावर्ती जो गाँव है वहाँ पर रह रहे हैं, रुक रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं, सीमावर्ती जो लोग हैं उनसे उनका हाल चाल ले रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के जो सीमावर्ती गांव है उनको बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो पलायन के लिहाज से हो या फिर रोजगार के लिहाज से हो या फिर स्वरोजगार के लिहाज से हो, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की सराहना की कि अब पीयूष गोयल का दौरा उत्तराखंड का रहने वाला है और वो वाइब्रेंट विलेज के तहत जो सीमावर्ती गाँव है वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और वहाँ की जो वहाँ की भौगोलिक चीजें हैं उनको देखेंगे। काफी सारी ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर पीयूष गोयल वहाँ पर अधिकारियों से और जो स्थानीय लोग हैं और जो संगठनात्मक बीजेपी के जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान कॉलेज के परिसर में जनवरी धन्वंतरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े कई लोग शामिल थे। इस दौरान निशंक ने कहा कि आज पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है। कोरोना काल में जब स्पेन जैसे बड़े देश कोरोना से जूझ रहे थे तब आयुर्वेद ने ही पूरी दुनिया को बचाया था। यह
गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय का शताब्दी वर्ष ही नहीं है, ये एक तरह से कहिए कि आयुर्वेद को अब पूरे पंख लगने का वर्ष है। आयुर्वेद को लेकर के जब इस तरह की चर्चा संगोष्ठी लोगों का आपस में बैठ करके जब चिंतन होगा और सब लोगों का एक मत, एक दृष्टि, एक भाव और एक लक्ष्य होगा, तो आयुर्वेद पूरी दुनिया में गुंजायमान होगा, आयुर्वेद की पुनर्प्रतिष्ठापना होगी और आयुर्वेद का जो गौरव है, जो कहीं खो गया था, वह पुनः प्राप्त। जब कोरोना का काल था, पूरी दुनिया ने आयुर्वेद का तब दर्शन किया जब स्पेन जैसे देश चौराहे पर खड़े हो गए थे, जो चिकित्सा औषध के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश थे, वो चौराहे पर खड़े हो गए थे। और हिंदुस्तान जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश ने अपने 135 करोड़ लोगों को किस तरीके से बचाया। ये जो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, उसने हिंदुस्तान को बचा करके रखा, खड़ा किया। और आज आयुर्वेद के प्रति लोगों के मन में आपने देखा कि बड़े बड़े चिकित्सालय जितने भी होंगे, वहाँ पर आयुष विंग जरूर होती रही है। हरिद्वार में नहर पटरी के बीच बनी पार्किंग में हाईटेंशन लाइन के नीचे गैस से भरे कैप्सूल ट्रक को हटा दिया गया। इंडियन गैस प्लांट और दमकल विभाग की सख्ती के बाद सबको हटा दिया गया। दमकल विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद दमकल विभाग ने एक्शन लिया और अधिकारियों ने ट्रकों को हटवा दिया। साथ ही आगे से ट्रक मौके पर खड़े न करने की हिदायत दी। पार्किंग में बिजली की हाईटेंशन लाइन गुजरने से अक्सर चिंगारी निकलती रहती है, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी होती है और ऐसे में गैस के ट्रक खड़े होने से बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। इसके बाद गैस प्लांट के जीएम कमल माहेश्वरी ने ट्रक हटवा दिए। जीएम ने बताया कि ये जानकारी संज्ञान में आते ही तत्काल हाईटेंशन की लाइन के नीचे ट्रक हटाने का निर्देश दिया गया। चमोली में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत चीन सीमा क्षेत्र सुमना में वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कमरे में हिम तेंदुए की तस्वीर देखी गई। साथ ही वन कर्मियों ने भी गश्त के दौरान हिम तेंदुए की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की, जिससे हिम तेंदुआ पहाड़ी पर बैठा नजर आ रहा। क्षेत्र में 2 हिम तेंदुए नजर आने से प्रशासन खासा उत्साहित है। उच्च हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाला जीव हिम तेंदुआ दुर्लभ प्रजाति का होता है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन अधिकारियों ने बताया कि गश्त करने के दौरान सीमा क्षेत्र में गए और इस दौरान यहां एक पहाड़ी पर हिम तेंदुआ बैठा दिखाई दिया। सुमना और रिमखिम क्षेत्र में हिम तेंदुए की मौजूदगी पार्क प्रशासन के लिए खुशी की बात है। देश भर में गर्मी लोगों ने मुसीबत बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार है। दूसरी तरफ पहाड़ों पर मौसम सुहाना है। उच्च पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच बढ़ती गर्मी के चलते सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और इस वजह से पहाड़ी इलाकों में भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। नैनीताल की सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा दिख रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।